आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे ये चक्रवाती तूफान गुजरात के तटीय इलाकों में टकराएगा, उसकी रफ्तार कितनी होगी। मौसम विभाग के डीजी से जानिए बिपरजॉय कितना घातक साबित होने वाला है। सर, हम ये समझना चाहेंगे कितनी तेजी के साथ ये जो गुजरात और कच्छ के आसपास के एरिया के अंदर ये बढ़ रहा है तूफान। अभी जो तूफान चक्रवात बिपरजॉय है, ये लगभग जखाऊ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे 260 किलोमीटर दूरी पे केंद्रीभूत है और ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है जिसका विंड स्पीड अभी 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 165 किलोमीटर प्रति घंटा है। मगर जब ये पहुंचेगा वहाँ, ये रूट दिखाई दे रहा है, यहाँ रेड लाइन जो दिखाई दे रहा है ये रूट है इसका, यही रास्ते में जाने का हम पूर्वानुमान किए हैं। मगर ये मोस्ट प्रोबेबल रूट है, इसमें थोड़ी सी इधर उधर भी हो सकता है, इसलिए जो ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है वो है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि इधर हो सकता है उधर हो सकता है। मगर जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है वो सबसे मोस्ट प्रोबेबल रूट है, उस रूट में साइक्लोन जा सकता है, वो जखाऊ के आसपास है। सो हमारा पूर्वानुमान है कि 15 तारीख शाम को ये जखाऊ के आसपास कराची और मांडवी के बीच में पाकिस्तान और सौराष्ट्र कच्छ का कोस्ट को हिट करेगा। गुजरात के द्वारका, नवसारी, सूरत, मांडवी तमाम इलाकों में समंदर में उथल पुथल मची हुई है। गुजरात के अलावा मुंबई में भी समंदर उफान मार रहा है। एक तो तूफान ने लोगों को डराया हुआ है, तबाही कितनी तेज होगी, हर किसी के मन में बस यही सवाल उठ रहे हैं, सवाल चल रहे हैं। ऊपर से तूफान के सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाके कच्छ में भूकंप आ गया। जी हां, आज कच्छ में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया जिससे धरती हिलने लगी और इस दहशत के बीच अब आपको कच्छ के मांडवी लिए चलते हैं, वहां ग्राउंड जीरो पर हालात दिखाते हैं क्योंकि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय यहीं पर हिट करेगा। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते खौफनाक हालात बने हुए हैं। सौराष्ट्र और कच्छ तटों से लगते इलाकों में तूफानी हवाएं चल रही हैं। भुज और कच्छ के लोगों को 1998 का वो साल याद आता है जब ऐसे ही एक साइक्लोन ने भयंकर तबाही मचाई थी। ये पूरा जो तटीय किनारा आप देख रहे हैं कि आज सुबह से समंदर का रुख जो है वो बेहद आक्रामक हो गया है। जो रफ कहते हैं, रफनेस जो है समंदर की वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक मेरे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं आइलैंड जैसा, दरअसल ये प्राकृतिक आइलैंड है। इसके ठीक पीछे पानी शांत होता है जहां मछुआरे अपनी नाव हैंगर में लगाते हैं और सभी मछुआरों को चूंकि अब कहा गया है कि वो वापस आ जाए, समंदर में वैसे भी नहीं जा सकते हालात को देखते हुए, तो उनको हटा दिया गया है। यहाँ जहां मैं खड़ा हूँ ये ठीक मेरे पीछे बीएसएफ का दरअसल एक मरीन कॉय बेस है क्योंकि आगे की जो बॉर्डर का इलाका है पाकिस्तान से लगती हुई अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा, तो यहाँ पर निगरानी जो है कोस्ट गार्ड के साथ साथ बीएसएफ भी करती है। तो ये पूरे इलाके में जो स्थानीय लोग हैं उन्हें हटा दिया गया है। बिजली की जो सप्लाई है उसको तटीय किनारों पर काटी गई है ताकि कोई लोग अगर जाते हैं, हवा की रफ्तार आज सुबह से काफी ज्यादा है और आप समझिए ये 4 गुना हो जाएगी कल जब इसका अधिकतम रफ्तार जो होगी वो 135 से 135 किलोमीटर से ऊपर होगी। आज तक की टीम चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की एक एक खबर आप तक पहुंचा रही है ताकि आप सतर्क रहें और सेफ भी रहें। आइए आपको कच्छ के मांडवी में समंदर किनारे मछुआरों की तूफान से जंग पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। साइक्लोन बिपरजॉय के टकराने से ठीक पहले आखिरी तैयारियां हो रही हैं मांडवी पोर्ट के इलाके में, जो मछुआरों का इलाका है, वहां जहां से नाव निकलती है मछुआरों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाते हैं। दरअसल ज्यादातर सामान इन नाव में होता है जो कीमती है, चाहे वो रेडियो हो, मशीन हो, मोटर हो, और वही इसलिए क्योंकि अगर पानी की रफ्तार, हवा की रफ्तार ज्यादा होगी जैसे कि संभावना है तो नुकसान कहीं ज्यादा होगा। और उसी नुकसान से बचाने के पहले देखिए नाव के ऊपर जो छत का हिस्सा होता है वो निकाल दिया गया ताकि वो एरोडायनामिक्स के जरिए काम करे और हवा निकल सके, असर कम से कम हो। साथ ही बड़े बड़े मोटर, रेडियो का जो हिस्सा है वो सब यहाँ से निकाला गया है और अब आखिरी कोशिश की जा रही है इन तमाम नावों को एक दूसरे के साथ बांधा जा रहा है ऐसी ऐसी रस्सियों से ताकि जब समंदर और ज्यादा उग्र हो तो नाव एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर न जाएं। हैंगर हटा लिए गए और इन सबको बांध के तैयार किया जा रहा है क्योंकि यही जीविका का इकलौता साधन है। अगर इसको नुकसान हुआ तो संभवतः मछुआरों के लिए भी आगे के जीविका के लिए मुश्किलें होंगी।